बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत विशेष संस्कृत लेकर आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आपकी जो ब्रिज कोर्स है, सभी विषय की ब्रिज कोर्स के पेपर जो होने वाले हैं, अर्धवार्षिक पेपर इसी से आएंगे। जो आज तक आपको पढ़ाते हुआ है उसी में से आएगा। चलिए देखते हैं सीखने के प्रतिफल क्या है। SKT 710 धातुओं के विभिन्न लकारों में बदलते हैं। पाठ्य सामग्री का विवरण है। संकलित ज्ञानी लक्ष्मीबाई यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए क्या लिखा है। लक्ष्मीबाई एक प्रमुख सेनानायिका आसीत, यानी कि लक्ष्मीबाई एक प्रमुख सेनापति या सेनानायक थी। तस्या जनक कह जनकी च विठुर राज्य और साताम, यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ और उसके जनक कहाँ हैं, उसके पिता कहाँ के हैं, बिठूर राज्य के। लक्ष्मीबाई राजशास्त्रे अश्वरोहणे च निपुणा आसीत तस्या विवाह गंगाधर रावेण सह अभवत, यानी कि यहाँ पे बताया उसने कि रानी लक्ष्मीबाई शास्त्र में ज्ञानी थी, अश्वरोहण यानी कि घोड़ा दौड़ाने में या घोड़े चलाने में निपुण थी, और उसका विवाह गंगाधर राव से हुआ था। गंगाधर राव वास्य अस्मय एवं मृत्यु अभवत, यानी कि यहाँ पे बताया है गंगाधर राव की अचानक मृत्यु हो गई। अलंग सेनानायक हीरोज कथयत रागी आत्मसमर्पण करोत इति, और जो उनकी मृत्यु के बाद जो सेनानायक हीरोज था उसने रानी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। वीरांगना लक्ष्मीबाई अवदत्त भारतीय नारी प्रणाम त्यजति किंतु शत्रो अगरे समर्पण ना करी, यानी कि जो भारत की नारी थी कौन, लक्ष्मीबाई, उसने उसके सामने शत्रुओं का समर्पण नहीं किया। झांसी राज्य में मस्ती, और वह कहाँ रहने लगी, झांसी राज्य में रहने लगी। झांसी राज्य मेरा राज्य है। अहम झांसी राज्य दास्याती, और मैं झांसी राज्य को दास्ता में नहीं दूंगी। इति सा आलंगले स भीषण युद्ध करो, और उसने उनसे बहुत भीषण युद्ध किया। अंते प्राणान अत्यत्यत, और अंत में अपने प्राण दे दिए। यद्यपि सा अस्माकं कहते राष्ट्रभक्ति प्रेरती, इससे हमको हमारे देश के प्रति राष्ट्रभक्ति के भाव से प्रेरित करती है कौन, लक्ष्मीबाई। चलिए आगे और क्या दिया है। इसमें दिया शिक्षक गतिविधि और निर्देश। इसमें दिया शिक्षक दिए गए गद्यांश को उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करें और छात्रों से अनुवाचन कराएं। फिर दिया है गद्यांश में आए कुछ धातुओं को चिन्हित करें, धातुओं को कारक के अनुसार वर्गीकृत करें, धातु रूपों की मूल धातु का निर्धारण करें। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे दिया ये धातु रूप, मूल धातु और लकार। जैसे यहाँ पे दिया क्या दिया, नंबर 1 औस्ताम, इसमें वस क्या है, धातु है और लट लकार है। आसित, यहाँ पे अस धातु है और लट लकार है। इसके बाद अभवत, यहाँ पे भू मूल धातु है और लट लकार है इसका लकार। दास्यामी, यहाँ पे दा क्या है, मूल धातु और लट लकार क्या है, लकार। करोतु कृत, क्र क्या है, मूल धातु और लोट लकार इसका लकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पे धातु रूप और उसका लकार दिया है। आप देखना जो अ से शुरू होने वाले शब्द हैं उसमें लट लकार होता है। कौन सा लकार आता है, लट लकार आता है। इसी प्रकार अन्य धातु युक्त पदों को लेकर उनकी पहचान और अभ्यास कराएं। अब छात्रों का ध्यान आकर्षित कराएं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। संस्कृत की धातुएं, धातुएं क्या मीन्स क्या होता है, धातु का क्या होता है हिंदी में, क्रियाएं। पाठ्यक्रम अनुसार प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त हैं जिन्हें लकार नाम से जाना जाता है। क्या बताया इसमें, संस्कृत की धातुएं पाठ्यक्रम अनुसार प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त हैं जिन्हें लकार नाम से जाना जाता है। जैसे लट लकार, ये लट है, और लट लकार, लंड लकार, लोट लकार, विधि लिंड लकार। तो ये देखिए यहाँ पे लट लकार है वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल काल की धातुएं हैं, आज्ञार्थ की धातुएं और निर्मार्थक धातुएं हैं। उपयुक्त लकारों की धातुएं परस्मय पद और आत्मय पद इन दोनों रूपों में प्राप्त होती हैं। कुछ परस्मय पद में, कुछ आत्मय पद में, और कुछ धातुएं दोनों ही प्राप्त होती हैं, यानी उभय पद यानी उभय दोनों में जो होते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं परस्मय पद लट लकार, जिसमें पठ यानी होता है पढ़ना धातु। यहाँ पे पठ धातु का हम करेंगे। देखिए यहाँ दिया पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इधर दिया एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब देखिए हम पठ धातु का प्रथम पुरुष क्या होगा, और उसका एकवचनम पठती, और द्विवचनम पठता और बहुवचनम पठंती। ती तह अंति, प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा, ती तह अंति। उनके वचन क्या हो जाएंगे, एक वचन में ती आ जाएगा,
देखिए यहाँ पे पठ में ती लगाए तो पठती बन गया, पठ में तह लगाए तो पठतह हो गया, और अंति लगाए तो पठंती हो गया। इसके मध्यम पुरुष में क्या होगा, सी थ थ, सी थ थ। तो देखिए आप पठसी पठथ पठथ। उत्तम पुरुष में मी वह महा, पठामी पठाओ पठामह। तो ये इसके एक वचनम होगा, ये द्विवचनम और ये बहुवचनम। और ये ऐसे के बता दिया उसका पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। धातुओं को विभिन्न लकारों में बदलते हैं। अब देखिए लट लकार में क्या बनेगी ये, जैसे यहाँ पे पट है, पट धातु है, पट यानी होता है पढ़ना। इसका प्रथम पुरुष क्या और एक वचनम क्या होगा, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यति। यहाँ पे बस अंतिम में क्या लगाएंगे, ये देखिए आप, यहाँ दिख रहा है आपको। मध्यम पुरुष में क्या होगा, पठिष्यति मध्यम पुरुष इसका सेम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष सेम आ रहे हैं, और इसका बहुवचनम चेंज हो जाता है, पठिष्यथ। अब इसका उत्तम पुरुष में आएगा पठिष्यामि पठस्याव पठिष्यामः। इसके बाद लट लकार क्या कह रहा है, लट लकार में प्रथम पुरुष अपठतः, यानी इसमें अ लग जाएगा, पठ के जाएगा अपठत अपठाम अपठन, अपठ अपठम अपठत। और इसी प्रकार इसका उत्तम पुरुष दिया हुआ। इस प्रकार से आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। इसके बाद लोट लकार में देखिए क्या लगा दिया उसने, तू ताम अंतु। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पट के बाद तू लगा दिया प्रथम पुरुष में, एक वचन तू हो गया, पठतु पठताम पठंतु। मध्यम पुरुष में क्या हो गया, पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष में पठानी पठाओ पठाम। इस प्रकार से यहाँ पे इसका धातु रूप क्या होगा, पठ। तो उसके हमने आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बता दिए। इसके बाद विधि लकार में क्या दिया है, धातु है पठन पढ़ना, पठे पठेताम पठेयु, पठेय पठेयम पठेता, पठेयम पठेव पठेम पठेम। इसके बाद लट लकार धातु देख सकते हैं, इसमें क्या दिया है यहाँ पे, प्रथम पुरुष गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। लिख धातु का भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा, अलिखत अलिखिताम अलिखिनम, अखियः अखितम अखितः। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष का दे दिया। तो आप इनको आप ध्यानपूर्वक इससे आप पढ़ सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये आपके इसमें फिर दिया है, आत्मपदन में भी दिया है। आप इन धातुओं का अध्ययन अपनी इस पुस्तक के आधार पर कर सकते हैं। अब इसकी वर्कशीटों पे हम ध्यान देंगे। वर्कशीट क्या दी है, गतिविधियां एवं अभ्यास कार्य। शिक्षक छात्रों को प्रदत्त पाठ्य पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहें, श्याम पट पर लिखते जाएं और वांछित उत्तर प्राप्त करें। देखिए पाठ सामग्री एवं अभ्यास कार्य। अब यहाँ पे आते हैं हम, इसका नंबर 1, निम्नलिखिताम मूल धातु लकार वचनम व च लिखत। मूल धातु लकार और वचन लिखना है। अब देखिए यहाँ पे शब्द दिया है, मूल धातु दिया है, लकार दिया है और वचनम। एक उदाहरण दिया है यदा यथा अवदत का, यहाँ पे मूल धातु वध हो गई और लकार क्या हो गया, लट लट, और वचनम क्या हो गया, एक वचनम। इसी प्रकार अकथनम, जहाँ पे अ सामने लगा है तो आप लंड लकार समझ जाइए उसे, कोसा लकार है, लंड लकार है। जैसे क्रीडता में मूल धातु क्रीड हो गई और लट लकार हो गया और द्विवचनम है। खादतु में खाद क्या हो गया, मूल धातु, और लट क्या हो गया, एक लकार, लट लकार है और वचनम एक वचनम है। भावती में धाव, यहाँ पे क्या हो गया, मूल रूप, और लट क्या हो गया, इसका लकार, और वचनम क्या हो गया, एक वचनम। करिष्यन्ति में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्र क्या हो गया, इसका इसका क्र शब्द क्या है देख सकते हैं आप ध्यान से, क्या है, क्र धातु है, क्र मूल धातु है, और लट इसका लकार है, और बहुवचनम इसका वचनम क्या है, बहुवचनम है। भवेत में भव धातु है, लिट लकार है, और वचनम क्या है, एक वचनम। इसी प्रकार चलत में चल लट बहुवचनम, गच्छ लोट बहुवचनम, लिख लट द्विवचनम, दद लोट एक वचनम। इस प्रकार से आपको यहाँ पे हमने क्या बता दिए, शब्द दिया है, उसकी मूल धातु लकार और वचनम बता दिए। चलो लकार परिवर्तन कुरत। अब हमको लकार का परिवर्तन करना है। लोट लकार से विधि लकार बदलना है। जैसे लिखतु का लिखेत, भवंतु का भवेयुः, कुरु का कुर्याः। जैसे तजतु यानी तज्यजेत, खादामी का खाद्यम, ददांतु का दधात, गच्छ का गच्छेय, करोत का कुर्यात, पश्यतु का पश्यते, हसतु का हसित और वदंतु का वदेयु।
इस प्रकार से इसके हमने क्या किया, लकार परिवर्तन करके बताया। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित रूपाणी पुरुषारूपण वर्गीकरण कृत्वा, यानी कि पुरुषों में बदलना है, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जैसे कुर्यात, कुर्या, कुर्याम। उसके बाद पठतु, पठ, पठानी, लिखतु, लिखत, लिखानी, हसेत, हसेह, हसेह, अधावत। अब देखिए यहाँ पे अधावत, अधाव, अधावम, लिखत, लिखत, अलिखत, अलिख, अलिखम, तज, त्यजु, तज्य, तज्यानी, कुर्वन्तु, कुर्वत, कुर्वाम, पश्यतु, पश्य, पश्यामि, धावेत, धावेह, धावेयम, पठेत, पठे, पठेयम। इस प्रकार से ये आपके क्या बदल के बता रहे हैं, हम पुरुष बदल के बता रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। आप चाहे तो इसे देख के लिख सकते हैं। सभी जितने यहाँ पे शब्द दिए थे ऊपर देखिए शब्द, इन शब्दों के हमने पुरुष बदल के आपको यहाँ पे बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। क्या दिया है, अधोलिखित धातु रूपाण मूल धातु लकार पुरुष और वचनम लिखना है। इसमें देखिए यहाँ पे मूल धातु और लकार पुरुष और वचनम दिया है। कथ्यतु, कथ लोट आएगा, प्रथम पुरुष और एक वचनम। अतिशत, तिस लंडकार, मध्यम पुरुष और बहुवचनम। अवसतम, वस क्या हो गया मूल धातु, लंड क्या हो गया लकार हो गया, और पुरुष क्या हो गया मध्यम द्विवचनम। इसी प्रकार से आप इसमें सभी को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख के आपको बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर। यहाँ पे जो दिए थे इन वर्डों के ही बदलना है, इन शब्दों को ही बदलना है। क्या क्या बदलना था, मूल धातु, लकार, पुरुष और वचनम। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं 5वां नंबर। तालिका में दिए गए लब धातु के अनुसार वंद धातु के रूप लिखो। जैसे लब में के बदला है लभते, लभेते, लभंते, लपसे, लपथे, लब्धवे, लभे, लभावे, लभामहे। तो इसी प्रकार वद का बदलना तो वदते, वदेते, वदंते, वंद से, वंदथे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। तो इस प्रकार से आपको हमने ये वद धातु के रूप बदल के यहाँ पे आपको बता दिए। नेक्स्ट यहाँ पे है युगमेल कुरत, यानी कि आपको सही जोड़ी को मिलाना है। अब सही जोड़ी एक्चुअली ये 2 पन्ने में दिया हुआ है आपको, इसलिए यहाँ पे हम मिलान करने में हमने उनके उत्तर सामने लिखे हैं। जैसे ये क नंबर में क्या आ जाएगा, क में हसामी, तो इसका झ आंसर आ रहा है। तो अब झ कहाँ पे है, जो इधर के पन्ने में देखिए आप, ये झ नंबर का आएगा। ये किधर है झ नंबर, पहले का झ, क का झ आ जाएगा। झ नंबर में आपका जो दिया हुआ था वही आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ सही जोड़ियों को आप हमने उनके आधार पर लिख के बता दिए हैं। सॉरी, ये कथ हमने थोड़ा रॉन्ग बताए थे आपको। कथ का जो उत्तर आएगा झ नंबर का, झ नंबर इस साइड पे दिए हुए हैं। दा का इंग में आएगा, धाव का छ में आएगा, जल का ज। तो इस साइड की इससे मिलान की है हमने ये, तो इसका आंसर ये वाला होगा। कथ का आंसर है ये दा का। तो आप इसमें अपनी पुस्तक में इसको जाके मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न को उत्तर दीजिए। अधम मम जन्म दिवस अस्ति, मेरा जन्म दिवस है। अहम अध किम कुर्यात इति विचार आगच्छति, किम अहम नूतन वस्त्र गृहाणि आपणेन गत्वा मिष्टान्नं नयानि इति विचारयानि, मम मित्रम मह्यम उपहारः दास्यति, शुभकामनाएं कथयति, सपरिवार आगच्छामि इति चिन्तयामि, अहम अपि तस्य जन्मदिवसे तस्य गृहम् अगच्छत्, उपहारम् अनयं शुभकामना दत्त्वा सौ गृहे अगच्छ, सर्वे सौ जन्मदिवसे प्रसन्नाः भवेयुः, प्रमुदित मनसा हसेयुः, दृढ़ संकल्पं स्वीकृतु, उन्नति प्राप्तु इति मम सदैव भवति। यानी यहाँ पे जो गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़कर हमको नीचे प्रश्न का उत्तर दिखना है। तो यहाँ पे क्या लट लकार के धातु रूपों को छाट कर लिखिए। तो ये देखिए यहाँ से हमने इस गद्यांश से जो लट लकार थे उसके धातु रूप यहाँ छाट कर आपको बता दी। जैसे भवति, अस्ति, आगच्छति, चिंतयामि, विचारयामि। और लट लकार के क्या हो गए, आगमिष्यामि, कथयस्यति, दास्यति। और लंडकार के क्या हो गए, अगच्छत। और लोट लकार के क्या हो गए, ग्रहणी, नयानी। उसके बाद विधि लकार के क्या हो गए, कुर्याम, भयु, हसेयु। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके ये जो गद्यांश दिए थे उसके प्रश्नों के उत्तर हमने आपको लिख के बता दिए है। आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे धातु रूप था समाप्त हुआ, ये धातु से पाठ था समाप्त हुआ है। यदि ये पार्ट आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।